वॉइस आ रही है? यस सर। ओके बेटा, आज आपको मैंने बोला था ना कि आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं? इलिप्स बोला था। यस सर। यस सर। एग्जैक्टली, इलिप्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इलिप्स में कुछ आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? बोलिए, या नहीं पढ़ा है? क्या हुआ, बिल्कुल एकदम शांत आप लोग अभी? तो पैराबोला के जैसे ही होता है ना, क्या कह रहे हो? तो बहुत सिमिलैरिटी पैराबोला के जैसे ही है ना इसमें। देखो, पैराबोला के तरह नहीं होता है, सर्कल से थोड़ा सा कहोगे मिलता जुलता है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सर्कल से बोलो मिलता जुलता चलता है तो कोई दिक्कत नहीं, चलेगा ये वाला। ठीक है, मैं समझाता हूँ, देखो समझाता हूँ। आप ये समझो, सिचुएशन ऐसा है ना कि यहाँ पर इलिप्स की मैं बात करूं तो ये एग्जैक्टली ऐसा होता है इलिप्स। आई बात समझ? ऐसा अंडा का टाइप का होता है, एग शेप का होता है। आ रही बात समझ में? यस सर। अब एक मैं एक्सिस यूं ऐसा ले रहा हूं, यूं। ठीक है भाई, अब यहाँ पर एक दो मैं पॉइंट्स लूंगा यहाँ पर, जैसे कि मान लो पॉइंट्स मैंने यहाँ पर ले लिया, एक पॉइंट यहाँ पर। ठीक है, एग्जैक्टली यहाँ, और एक पॉइंट मान लो मैंने ले लिया यहाँ पर, 2 पॉइंट लिया है। ठीक है, और दोनों का मैं नेमिंग में कर देता हूँ। ठीक है, नेमिंग कर दूंगा, जैसे कि इस पॉइंट का नाम मैं कर देता हूँ आपका क्या चीज, F1, और इसका मैं करता हूँ F2। तो ये चीज आप जरा सोचिए, आपको नहीं लग रही है कि ये 2 पैराबोला को मिला दिए हम लोग? यस सर। लग रहा है क्या 2 पैराबोला को मतलब उल्टा करके जोड़ दिए, ऐसा फील हो रहा है? यस सर। यस। अब मुझे बताओ कि एक पैराबोला में कितने फोकस था? एक, 1। 1 एक पैराबोला में एक फोकस था, इसका मतलब यहाँ पर इसमें कितने फोकस होंगे? 2। दो। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ठीक है। अब आप समझना, देखो मेन कंसेप्ट हमें समझना। देखो, जैसे यहां से यहां एक लाइन खींच लिए, ठीक है, और एक लाइन यहां से यहां खींच लिए। ठीक है भाई, ओके। और यहां पर इस पॉइंट का नाम फिलहाल मैं रख देता हूं, क्या चीज, P1 कर देता हूं। ठीक है बेटा, एक और आप चाहो लाइन खींचना तो लाइन खींच सकते हो, एक और। समझो, मैंने इसको यहां से यहां लाइन खींच दिया, ओके, और एक यहां से यहां खींच दिया। इस पॉइंट का नाम क्या रख लो, P2 रख लो। ठीक है, तो यदि ये इलिप्स है ना, यदि ये इलिप्स है तो इसके लिए देखो नेसेसरी कंडीशन क्या है। देखो नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन ये है कि यहां पर P1F, यानी कहां से कहां, ये ब्लू वाला ये लेंथ, समझ में आएगी, प्लस P1F2, ये वैल्यू क्या होगा, यहां समझ आई बात वाला? ये समझ में आया या नहीं आया, बोलो मुझे। यस। ये क्या होगा, P2F1 प्लस P2F2 के इक्वल होगा। क्या ये कोई दिक्कत वाली बात इसमें, बताओ मुझे, बोलिए। मतलब देखो, सिंपल सी बात मैं कह रहा हूं, आप ये समझो कि आपने एक पॉइंट यहां लिया या यहां लिया, आप फोकस से इस पॉइंट सरकमफ्रेंस पे चलो, और फिर कहां से चलो, दूसरे फोकस तक चलो, ये लेंथ हमेशा आपको सेम मिलेगा। ये आप ट्राई करके देख सकते हो, ये सेम मिलेगा हमेशा। ये बात आपको समझ में आया या नहीं आया, बोलो? आ गया ना? और एक बात मैं बता दूं मजे की बात, ये जब चेक करोगे ना तो मालूम चलेगा, ये जो लेंथ हमारा है, ये लेंथ हमारा हमेशा 2a के इक्वल होगा। ये बात ओके है या मुझे समझाना पड़ेगा? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? हालांकि 2a तो कहना गलत होगा, 2a बाद की बात हम लोग बाद में देखेंगे, अभी कहना उचित नहीं है, फिलहाल इतना रहने दीजिए। तो ये ध्यान रहेगा, बोलो। यस सर। तो इसको एक काम करिए, पहले तो इसको आप अच्छे से ये हेडिंग डाल दीजिए, इसको नोट करिए, फिर मैं लिखाता हूं। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। जल्दी से इसको क्विकली नोट करिए। नोट कर लिया आप लोगों ने? तो स्टेटमेंट हम लोग स्टेटमेंट लिख लेते हैं, इसको डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको डिफाइन करता हूँ, नीचे लिखेंगे एन इलिप्स, एकदम एनसीईआरटी टाइप का मैं भी लिखा रहा हूँ, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। एन इलिप्स is the set of all points
points in a plane, ये एक ही प्लेन में होगा, इसके सारे पॉइंट ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, इन अ प्लेन, ठीक है भाई, द सम ऑफ whose distance from टू फिक्स पॉइंट, अच्छा याद है ना, फिक्स पॉइंट को हमेशा फोकस कहते हैं। Yes, sir. फिक्स पॉइंट इन अ प्लेन, इन द प्लेन, ठीक है, इज अ कांस्टेंट, ठीक है, मतलब ये है कि यहां से यहां का ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस का सम हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। आई बात समझ में? डेफिनेशन ओके बोलो। Yes, sir. यस सर। इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और ये दोनों फिक्स पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, मालूम है ना, फोकस बोलेंगे, और दोनों मिला के फोकी भी कह देते हैं, फोकी, दोनों मिला के। आगे बढ़े, यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां तक को मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट थोड़ा सा और इसमें एक डायग्राम बना के समझाऊं तो मेरे हिसाब से बेस्ट रहेगा, नहीं तो फिर दिक्कत थोड़ा सा होगा आपको। ओके, नो प्रॉब्लम। जैसे मैंने इलिप्स मान लो यहाँ ले लिया, ओके। अब यहाँ पर कुछ लाइंस मैं खींच रहा हूँ, यहाँ पर लाइंस वगैरह, मान लो ऐसा एक लाइन खींच लिया, एक लाइन यूं ऐसा खींच लिया। तो एक चीज जरा देखो ध्यान से, ऐसा आपको लग रहा होगा कि इलिप्स को मैंने दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, ऐसा फीलिंग आ रही है क्या? बोलिए, नहीं आ रही फीलिंग क्या? Yes, sir. लग रहा हो इलिप्स को मैंने दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, ओके। तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे तो यहाँ पर एक बात तो क्लियर है भाई कि यहाँ पर कहीं ना कहीं इसका एक सेंटर होगा, बोलिए। यस सर। चलिए, तो इसको आप यहाँ तक हम लोग थोड़ा सा, इसमें एक दो पॉइंट है जिसको हम डिफाइन कर लेते हैं, देन आफ्टर फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो एक दो पॉइंट और बेटा डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं अच्छे से, उसको डिफाइन करना ही पड़ेगा क्योंकि बिना डिफाइन किए हुए हम लोग आगे तो बढ़ ही नहीं सकते हैं। तो पॉइंट हमारा अगला बनता है यहाँ पर, ये मिड पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, इस पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो द मिड पॉइंट ठीक है, द मिड पॉइंट ऑफ किसका भाई, ध्यान सुना भाई, इसका, ये फोकस वाला ध्यान रखना, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट अच्छा सेगमेंट का मतलब समझते हो आप लोग? जल्दी बोलो, लाइन सेगमेंट आप लोग समझते हो? जल्दी से रिप्लाई करो मुझे। जवाब नहीं आ रहा है। लाइन सेगमेंट का मतलब आपको मालूम है या नहीं मालूम, बस मुझे इतना बता दो। देखो सेगमेंट का मतलब होता सर है वो पॉइंट जहाँ पे दो लाइनें क्रॉस करती हैं। नहीं, लाइन सेगमेंट का देखो मतलब होता है लाइन का एक टुकड़ा। सेगमेंट मतलब क्या, टुकड़ा, लाइन का टुकड़ा। भाई लाइन बोल दोगे तो लाइन तो इनफाइनाइट हो गया ना, आपने लाइन बोल दिया तो लाइन कभी खत्म ही नहीं होगा। आपने बोल दिया लाइन सेगमेंट, मतलब क्या है, ये एक लाइन का टुकड़ा है, ये समझ में आई, जिसके दो एक्सट्रीम पॉइंट 100% डिफाइंड होगा। आई बात समझ में, बोलो। यस। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। लाइन ज्वाइनिंग, लेकिन किसका लाइन ज्वाइनिंग, तो दोनों फोकस का ध्यान रखो भाई, दोनों फोकस का, ओके। यानी ठीक इसके बीच का मैं बात कर रहा हूँ, इसके मिड का, बीच का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो लाइन ज्वाइनिंग, ठीक है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द फोकी। अच्छा फोकी मतलब क्या, दोनों फोकस की मैं बात कर रहा हूँ। ओहो, बात क्लियर नहीं है क्या? देखो मैंने बोल दिया लाइन ज्वाइनिंग द फोकी। फोकी मतलब क्या, फोकी मतलब क्या, मैं दोनों की बात मैं कर रहा हूँ, F1 सर दोनों फोकस। हाँ एंड F2 को मिलाने की मैं बात कर रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा, F1 एंड F2 की मैं बात कर रहा हूँ मिलाने की, ठीक है। इज कॉल्ड, ठीक है भाई, इज कॉल्ड सेंटर ऑफ क्या बच्चा लोग, इलिप्स। क्या कहते हैं इसको,
सेंटर ऑफ इलिप्स कहते हैं। ये बात समझ में आती है या मुझे फिर से ये समझाना पड़ेगा आप लोगों को? आगे सर। चलिए बहुत बढ़िया। तो एक डेफिनेशन तो यहाँ पर आगे क्लियर है। तो एक बात क्लियर है यहाँ पर, मतलब बच्चा लोग, ये यदि फोकस आप लोग मानते हो कि ये वाला एक फोकस F1 है, ठीक है, और यहाँ पर एक फोकस ये वाला क्या है, F2 है, ओके। तो एक बात तो कंफर्म है कि यहां से यहां का डिस्टेंस, यदि आपका ये मान लो, मैंने मान लिया सपोज C, ठीक है भाई, ये C मान लिया, तो एक बात तो कंफर्म है कि ये डिस्टेंस भी हमारा क्या होगा, C ही होगा। आई बात समझ में या नहीं आई बात समझ में? बोलिए। यदि आप इसको सेंटर कहते हो ना, ये इसको सेंटर आप कहते हो कि ये सेंटर है सर जी, तो इसका मतलब जो मैंने लिखा है ये तो गलत नहीं होना चाहिए ना, बोलो। आप लोगों का जवाब नहीं आ रहा। देखो कितना एकदम सिंपल सा मैंने बात यहाँ तथ्य रखा, एकदम सिंपल क्लियर है यहाँ पर, एकदम क्लियर ये चीज क्या रखा है यहाँ पर क्वेश्चन में। मैंने जो लाइन लिखाया है कि आप यदि किसे किसे मिलाते हो, दोनों फोकस को मिलाते हो, ठीक है, तो दोनों फोकस को मिलाने वाला जो लाइन होगा ना, उसका मिड पॉइंट, उसका बीच वाला पॉइंट क्या होगा हमारा, उस इलिप्स का सेंटर होगा। ये बात ओके है? दोनों बच्चे बताएंगे। यस सर। सिद्धि समझ में नहीं आपको आया क्या? बोलिए, आप जवाब नहीं दे रही हैं। Yes, sir. इसको नोट करिए, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब यहाँ पर एक दो पॉइंट और अभी आने वाला है आगे, ठीक है। एक आएगा मेजर एक्सिस और एक आएगा कौन सा, माइनर एक्सिस। तो मेजर का मतलब क्या होता है और माइनर का मतलब क्या होता है, बताओगे मुझे? सर जिस एक्सेस पे ज्यादा बड़ा पार्ट होगा एलिप्स का उसको मेजर हाँ, जो बोलेंगे, एक्सिस और मतलब जिस लंबा, पे देखो दो छोटा एक्सिस होगा होते हैं उसको यहाँ। माइनर बोलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपसे एक सवाल मैं यहाँ पूछता हूँ, आप लॉजिकली यहाँ सोचो, मुझे जवाब दो कि इसे मान लो मैंने मान लिया एक्स एक्सिस, ठीक है, और इसे मान लिया मैंने वाई एक्सिस है, तो मेजर एक्सिस कहाँ मिलेगा, एक्स पर या वाई पर मिलेगा, ये बोलो सर जल्दी एक्स बोलो। Sir, मेजर मिलेगा एक्स पर और माइनर कहाँ मिलेगा, वाई Y. पर। वाई पर। बिल्कुल क्लियर है, एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत ही नहीं है, बिल्कुल ओके है भाई। एक बात तो जानते हो, इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। क्या ये लिखना पड़ेगा क्या? फिर से बताओ मुझे कि सर ये हमारा वर्टेक्स होता है, बोलिए बोलिए मुझे, ये वर्टेक्स हमारा है, बताइए। यस सर। तो ये हमारा हो गया वर्टेक्स, ठीक है, इसका मतलब ये भी हमारा वर्टेक्स होगा, बोलिए हाँ सर। यस Yes, सर। sir. यानी ये भी वर्टेक्स है, वर्टेक्स, ओके। ये भी हमारा क्या है, वर्टेक्स, वर्टेक्स, ओके। तो यहां तक हो गया, क्लियर है। यानी आप वर्टेक्स को मिलाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कौन सा, ये मेजर एक्सिस मिल जाएगा। और यहाँ इधर आप देखो तो ये भी एक तरह से हमारा वर्टेक्स ही टाइप का है, ठीक है, देखा जाए तो इस वर्टेक्स को मिलाओगे ना दोनों को, तो क्या मिलेगा, माइनर एक्सिस मिलेगा। आई बात समझ में या नहीं आई? Yes, sir. तो डेफिनेशन वगैरह लिख लिया, तो इसको मैं इरेज करूं या मैं एक लाइन लिख देता हूं, किसके बारे में, एक लाइन लिख देता हूं, ध्यान सुनिएगा सही से। लाइन क्या होगा, ध्यान सुना अच्छे से भाई, ध्यान सुना अच्छे से। द लाइन, चूंकि यहाँ देखो ये भी तो, ये लेंथ भी मैं कर रहा हूं, तो ये भी तो एक लाइन का टुकड़ा ही होगा, ये वाला, ये भी तो लाइन का टुकड़ा ही होगा। Yes, तो sir. भाई यस सर। एग्जैक्टली आप ये समझो बात को, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहां से यहां का ये लेंथ, एग्जैक्टली आप बात को समझिए थोड़ा सा। ये लेंथ हमारा क्या कहलाएगा, ये कौन होगा हमारे लिए, ये हमारे लिए होगा मेजर एक्सिस। आ रही बात समझ में? ये कौन है, हम मैंने जो खींचा यहाँ, ये होगा मेजर एक्सिस, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पर मैं वही चीज लिखना चाह रहा हूं कि द लाइन सेगमेंट ठीक है, द लाइन सेगमेंट थ्रू, द लाइन सेगमेंट थ्रू, कहां से भाई, जल्दी से बोलो, थ्रू द फोकी, फोकी मतलब क्या, दोनों फोकस मिला के, ऑफ क्या चीज, इलिप्स, इलिप्स, ओके, इज कॉल्ड क्या चीज, इज कॉल्ड मेजर एक्सिस। क्लियर है यहां तक? Yes, sir. चलिए
यहां तक कहानी क्लियर है। अच्छा माइनर क्या होगा, तो माइनर वाला ये जो सेंटर से पास कर रहा है, आई बात समझ में? बोलिए। यस अगला पॉइंट है क्या लिखेंगे, द लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू क्या चीज, द फोकी ऑफ नहीं द सेंटर ऑफ एलिप्स एंड द देखो हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो, बोलो 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 बोलो, द लाइन, बोलो द लाइन, passing through the center of द ellipse लाइन सेगमेंट, सेगमेंट, ओके, लाइन सेगमेंट, सेगमेंट थ्रू द सेंटर या पासिंग थ्रू द सेंटर, passing through the हाँ चल देखो पासिंग थ्रू द सेंटर में लिख देता हूँ, पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू सेंटर, ठीक है आगे, एंड परपेंडिकुलर टू, किस पर परपेंडिकुलर है देखो, तो यहाँ पर जो मेजर एक्सिस है line उस पर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस, आई बात समझ में, नोन एज माइनर एक्सिस, आई बात समझ में? yes sir चलिए ये डेफिनेशन वगैरह कोई दिक्कत है? No, sir. आपको मालूम है वर्टेक्स क्या होता है, जो इलिप्स का एंड होता है वो हमारा वर्टेक्स कहलाता है, जो एंडिंग पॉइंट होता है वो हमारा वर्टेक्स होता है, तो ये सब लिखाना पड़ेगा क्या? no sir चलिए तो नोट करिए इसको जल्दी से नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट पे। जल्दी से नोट करिए। अब कुछ पॉइंट्स मैं भी लिखाऊंगा, सेंटर और वर्टेक्स के बीच का, सेंटर और वर्टेक्स के बीच का जो डिस्टेंस है ना उसको हम लोग क्या मान लेंगे, अरे यार ये गलत हो गया यहाँ पर बच्चा लोग, ये ए मैंने लिख दिया ना, ये गलत है, यहाँ ये ए नहीं ये सी लिखा था मैं, दोनों तो बराबर होगा ना, ये सी कर लेना, ये मैंने सी लिखा था, ओके ओके है, जल्दी बोलिए। Yes, sir. चलिए भाई क्लीनिंग करता हूँ इसको। अब नेक्स्ट हमारा क्या है वो देखिए, अगला इसी में देखिएगा कुछ पॉइंट्स और हैं जो कि मुझे डिफाइन करना है थोड़ा सा, उसको भी मैं डिफाइन कर ही देता हूं तो बढ़िया रहेगा, बस समझना है थोड़ा सा, ज्यादा कुछ खास यहाँ पर नहीं है कि समझ में आप लोगों को नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा पॉइंट है, इसको देखते चलिए और ये पूरा ये आपका कंसेप्ट एकदम बेहतरीन कर देगा आपका, ठीक है भाई। तो सबसे पहले एक काम करते ना, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दूं ना तो मेरे हिसाब से बढ़िया रहेगा, ये मजा आ जाएगा यहाँ पर, इसको भी छोटा कर देता हूँ और इसको भी छोटा कर देता हूँ इधर से, इसको भी मैं भी खिसका देता हूँ, ऐसा रहेगा, ओके। क्या बात ओके यहाँ तक है, बताइए चलो। बच्चा लोग मुझे बताओ कि ये सब कुछ तो मैंने लिख दिया, ओके। अब मुझे ये बताइए कि यहाँ छोटा छोटा मुझे पॉइंट बस समझाना है, मैं आपसे कह दूं कि यहां से यहाँ का जरा देखना भाई, यहाँ ध्यान देना, मैं यहां से एक लाइन खींचता हूँ ऐसा, सुनो भाई सही से, सुनो सुनो सुनो, क्योंकि ये नहीं समझाऊंगा फिर आप मुझे परेशान कर दोगे। तो ये देखिए ये डिस्टेंस आप मैं लिखना चाहूँ तो इसको मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ कि ये लेंथ हमारा है ना, ये वाला लेंथ, ये इसको मैं कर देता हूँ कि ये 2b के बराबर है, आपको कोई दिक्कत है बोलो? no sir मतलब माइनर एक्सिस का जो लेंथ होगा, माइनर एक्सिस का लेंथ हमारा क्या हो गया बोलो? sir 2b 2b, ओके। और मैं बोल दूं कि मेजर एक्सिस का लेंथ यहाँ पर 2a हाँ 2a मान लो, क्योंकि एनसीईआरटी के हिसाब से मैं लिख रहा हूँ 2a, कोई दिक्कत है ना? No, no sir. sir तो इसको तो आप कर लीजिए नोट अच्छे से, तो यहाँ पर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा कि पॉइंट में लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस is 2a and length of
माइनर एक्सिस इज 2b। ओके है, बोलिए। Yes, sir. चलिए इसको जल्दी से कॉपी करिए, फटाफट नोट करिए। और आज इलिप्स को मैं कवर करता हूं। अगले क्लास में हम लोग का क्या हो जाएगा, आपका हाइपरबोला। तो इधर आपका लगभग इधर का पोर्शन खत्म, और जो बचा हुआ उधर का पोर्शन है, जैसे कि आपने बोला था क्या चीज था, पीएनसी बचा था ना। Yes, sir. तो पीएनसी और जो भी बचा हुआ है उसको कवर कर लेंगे, और एनसी जल्दी से इसको बाय बाय कर देना है, ठीक है, ताकि मैं फिर से उसके बाद रिवीजन वगैरह जल्दी से मैं करवा सकूं। तो आगे बढ़े बच्चा लोग। Yes, sir. एक और पॉइंट लिख लो, एक और बार भूल जाओगे मुझे बताएं। द डिस्टेंस बिटवीन फोकी लिख लो। डिस्टेंस बिटवीन फोकी यानी फोकस, दोनों फोकस की मैं बात कर रहा हूँ, दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। फोकी इज 2c, बोला था ना। बताइए, शांत हो गए आप लोग। Yes, sir. आगे बढ़ते हैं भाई, यहाँ तक ओके हो गया होगा आप लोगों का, ठीक है। तो अब एक दो नया टर्म अभी दिखने वाला है, तो उम्मीद कर रहा हूँ ये आपने देख लिया होगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, और अगला हम लोग हेडिंग डालने वाले हैं भाई। इसको मिटाऊं, जल्दी बोलो। Yes, sir. तो हेडिंग नीचे डालिएगा, हो गया हो तो। हेडिंग हमारा होगा रिलेशन बिटवीन क्या चीज, सेमी, ठीक है भाई, मेजर एक्सिस एंड सेमी माइनर एक्सिस। इसको एंड हटा देता हूं यहां से, एंड चूंकि यहाँ पर एक और टर्म अभी आने वाला है, चूंकि एक और आएगा ना तब हो पाएगा प्रॉपरली। एंड कर देता हूं सी के बारे में, ये पूरा लंबा लिख देना पड़ेगा। एंड सी। ये सी समझ जाओगे, सी क्या है, जल्दी बोलो, जल्दी बताओ। जवाब नहीं आ रहा है, सी समझ जाओगे, जल्दी बोलो। अरे भाई एक बात मुझे बताओ कि आपसे मैं पूछ रहा हूं इसी में कि ये मैंने ए लिख दिया, ओके, और मैं ये लिख रहा हूं इसके बारे में क्या चीज, सर बी बी लिख रहा हूं। तो ये सी क्या है, बोलो। सी नहीं बोला है क्या? बोला है ना सर। हाँ, क्या बोला है? सर डिस्टेंस बिटवीन फोका है। डिस्टेंस बिटवीन फोका है। हाँ, नहीं नहीं नहीं, सी नहीं, ये चीज नहीं बोला मैंने, ये नहीं बोला है मैंने। ये सी एक्चुअल में क्या था, सी था डिस्टेंस बिटवीन, मैं लिख देता हूं, आप भूल रहे हो, सेंटर एंड फोकी था। याद नहीं आया? क्योंकि दो Yes, फोकी sir. के बीच का डिस्टेंस आपने 2c लिखा है, देख लीजिए आप। नहीं आया बात समझ में? यस सर आ गया। मैं लिख देता हूं द डिस्टेंस बिटवीन, आप फिर गड़बड़ करोगे। द डिस्टेंस, यहां लिख लीजिएगा, द डिस्टेंस बिटवीन क्या चीज, फोकस एंड सेंटर ऑफ इलिप्स, ठीक है भाई, सेंटर ऑफ इलिप्स इज सी। कोई दिक्कत? No, sir. एक चीज गड़बड़ हो गया यहाँ पर, ये माइनर है, इसको बी कर लीजिएगा, इसको, ये बी है हमारा, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक? No, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रिलेशन निकालना है, देखिए रिलेशन निकालना है तो थोड़ा सा तो आपको पता ही है कि ये हल्का सा परेशान तो करेगा, ठीक है। तो आप थोड़ा सा यहाँ पर अच्छे से वर्क करेंगे तो गारंटी है कि ये परेशान कभी भी नहीं करेगा, ओके। तो मैं अलग अलग कलर से यहाँ पर दिखाता हूँ, कहीं फोकस से इसको मिला लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। एक इसको भी यहाँ से यहाँ मिला लीजिएगा। बाकी सारा कहानी तो सेम है, आप जान रहे हो भाई कि यहाँ पर एक फोकस है और एक फोकस यहाँ पर है। ये फोकस रुके, यहाँ पर दो फोकस है, ठीक है ना भाई। तो यहाँ पर एक फोकस क्या हो जाएगा, F1,
और यहाँ पर ये फोकस हो जाएगा क्या F2। क्या ये बात ओके बोलिए, जल्दी बोलिए भाई, ओके है? Yes, sir. बेटा ये डिस्टेंस आप ये जान रहे थे, ये सेंटर यदि O है तो O और F के बीच का C होता है, और ये भी डिस्टेंस क्या है, C है, और ये डिस्टेंस आप जान रहे हो, ये डिस्टेंस आपका क्या है, B है। कोई दिक्कत? No, sir. नो सर। ओके ओके ओके। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि ये डिस्टेंस जो हमारा होने वाला है, ये डिस्टेंस ये वाला, ये देखो आप क्या होगा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनेगा क्या? तो उसके हिसाब से ये डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। बोलिए, उसके हिसाब से ये भी हमारा क्या हो जाएगा, रूट ओवर बी का स्क्वायर और प्लस सी का स्क्वायर। बोलिए मैंने कुछ गलत लिखा है क्या? जवाब नहीं है आप लोग का। और ये डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ का a, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा a माइनस सी। अरे कोई दिक्कत है आप लोगों को, बोलो ना भाई, जल्दी दिक्कत है तो मुझे बता दो। नो क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल इसलिए मैंने लगाया है ऐसा, नहीं तो मैं लगा पाता? बोलो आप लोग, बताइए। Yes, sir. इसको नोट करिए, जल्दी से नोट करिए, जल्दी से इसको नोट करिए। ओके, जल्दी से इसको, हाँ बोलिए। सर वो A माइनस C कैसे हुआ? अच्छा, a माइनस सी कैसे हुआ? ओके, मैं समझाता हूँ आपको। मैंने पहले बताया था कि ये डिस्टेंस कितना होता है, बोलिए लॉजिकली जरा सोच के मुझे बताइए। यस सर, Yes, sir. ये बोला था, तो यहाँ से यहाँ का a है और यहाँ से यहाँ का ये डिस्टेंस हमारा क्या है, c है। तो ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए, आप सोच के देखिए। ए माइनस सी। क्या समझ में नहीं आया सीधे आपको? Yes, sir, आ गया. आ गया तो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, नोट कर लीजिए इस चीज को। तो भाई थोड़ा सा अभी यहाँ तो मैंने कर ही दिया है, आप लोगों को समझा दिया है। अब एक चीज मैं बता दूं, हालांकि ऑलरेडी मैंने पहले भी आप लोगों को बता रखा था, बट मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगा। ठीक है, क्योंकि F1 F2 है, इस पॉइंट का मैं कुछ नाम दे देता हूं। आप नाम लिखना चाहो तो पॉइंट का नाम रख लो P। ठीक है भाई, तो मुझे बता दो कि P F1 प्लस P F2 का वैल्यू मैंने पहले भी मेंशन्ड किया था। ये चीज मैंने पहले भी मेंशन्ड किया था, याद आ रही है बात? बोलिए, बताइए। ये लेंथ मुझे मान लो निकालना है, तो ये लेंथ मैं कैसे निकालूंगा, बताइए मुझे। मुझे ये लेंथ का वैल्यू चाहिए एक्चुअल में, तो ये लेंथ मुझे निकालना है, मैं कैसे निकालूं ये लेंथ, बताइए, जवाब दोगे? आप लोग का जवाब नहीं आ रहा है बस। मैंने बोला है, पहले भी मैंने बोल रखा है, आप थोड़ा सा सोचेंगे सही से समझ में ये आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है ये चीज। आप थोड़ा सोचिए ये चीज तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है ये निकालना। एक बात मैं आपसे पूछूं, बोलिए बच्चा लोग, मैं एक बात बोलूं। मान लो ये P है और मान लो ये पॉइंट मैंने मान लिया यहाँ पर क्या चीज, मान लिया ये पॉइंट आपका N है, कोई दिक्कत बोलो? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। तो आप लॉजिकल सोचिए कि आप कैसे निकालेंगे, तो कैसे मेजर करेंगे। आप सोचिए, देखिए यहाँ देखिए, आप यहाँ F1 से चलेंगे पहले N पर, चल गए ना? बोलो हाँ सर चले गए। चलेंगे। चलिए ठीक है, अब यहाँ से फिर देखिए, मतलब आप F1 से चले गए कहां पर, N पर चले गए। ओके, अब N से आ जाना है कहां पर, अगेन F2 पर आ जाना है। तो ये टोटल डिस्टेंस आप यहाँ मेजर करोगे तो ये तो इक्वल होना चाहिए, कंसेप्ट के हिसाब से जैसा बोला गया है। मतलब यहां से कि मतलब N इंटू F1 और प्लस का क्या चीज N इंटू F2 बराबर होना चाहिए, कंसेप्चुअली बोलिए। जवाब ही नहीं है आप। अरे आप ये कहते हो फोकस से सरकमफ्रेंस, और फिर दूसरा फोकस का डिस्टेंस कॉन्स्टेंट होना चाहिए, तो मैं भी तो कह रहा हूं फोकस से सरकमफ्रेंस, फिर वहां से दूसरा फोकस, ये डिस्टेंस सेम होना चाहिए। ये इलिप्स होगा तो क्या मैंने कुछ गलत लिखा है, बोलो आप लोग? No, नो sir. सर, नहीं गलत लिखा है। तो आप मुझे ये बता दो कि NF का वैल्यू क्या होगा, मुझे बता दो। NF1 मतलब यहां से यहां C और यहां से यहां का A, यानी C प्लस A, क्या ओके है? बोलिए, ये C और यहां से यहां का A, कोई दिक्कत? बोलिए। नो No, सर, sir. अब प्लस का, अब यहां से यहां NF2 देखो ये निकाल रखा है क्या चीज, A माइनस C। ओके, तो ये देखो डिस्टेंस कितना आ गया इसका वैल्यू,
PF1 प्लस PF2 सॉल्व करो, 2A आया। ऑलरेडी Yes, मैं पहले लिख रहा था, आप याद करें, लेकिन मैंने लिखा नहीं था, मैंने छोड़ दिया, रहने दो, मैं बाद में लिखूंगा, बोला था ना। yes sir. इसका मतलब एक बात मुझे समझ में आ गया है यहाँ पर कि ये चीज आपको क्या मिला, 2 टाइम्स ऑफ क्या चीज, अंडर रूट ओवर बी स्क्वायर प्लस यहाँ पर सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 2A होगा। बोलिए मैंने कुछ गलत लिख दिया, बोलो। Yes sir. तो यहाँ पर ये 2 से 2 की कहानी हो गई समाप्त। अब आप स्क्वायर करोगे तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। आई बात समझ में? Yes sir. नोट कर लीजिएगा, नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। Yes sir. तो इसको नोट कर लीजिए, बढ़िया रहेगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। यानी कुल मिला के मुझे ये समझ में आ गया कि ये हमारा क्या है एक्चुअल में, ये हमारा एक्चुअल में ये ए के बराबर है, ठीक है। नहीं आवाज समझ क्या? Yes sir. ये चीज देखो ना, ये नहीं कट गया, ये आया, ये तो हमारा ए के इक्वल है। आ गई बात समझ में? Yes sir. तो आगे बढ़े। Yes sir. इसको नोट करिए, खत्म करिए पहले। अब देखो यहाँ पर कुछ मैं बेसिक पॉइंट्स अभी मैं चर्चा करने वाला हूँ इसी पर, ठीक है ना, इसके आधार पर, ठीक है। तो मेन देखिए, मैं सी की बात थोड़ा सा कर लेता हूँ। देखो सी, चूंकि मेन सी जरूरी है ना, सी बहुत जरूरी, मेन है सी यहाँ पर। तो मैं सी निकालूंगा तो सी क्या होगा, चूंकि सी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ए स्क्वायर होगा माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा, और सी की बात करोगे तो अंडर रूट ओवर क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां तक ये आप नोट कर लो। अब इसी में कुछ स्पेशल मैं केस बताऊंगा, इसी में मैं कुछ स्पेशल केस अभी बताऊंगा, पहले इसको नोट करिए तब मैं बताऊंगा, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। इसको नोट करिए पहले अच्छे से। हाँ भाई, हो गया, जल्दी बोलो। Yes sir. चलिए बहुत बढ़िया, हो गया, अच्छी बात है। तो इसमें कुछ केसेस हैं, मैं आपको करा देता हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसको मैं क्लीन करता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपने जो अभी निकाला है ना यहाँ पर सी, ठीक है भाई, मैं उसी सी के बेसिस पे मैं कुछ आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ, ठीक है, सुनिएगा सही से। जैसे कि मान लीजिए केस 1 मैं बात कर लूँ इसी में, पहला केस, कि आप ऐसा एज्यूम कर लो सी 0 है, यानी सी बराबर आपने अभी क्या लिखा, सी बराबर आपने लिखा कि ए स्क्वायर प्लस क्या है, बी स्क्वायर है, ओके। सॉरी, ऐसा तो नहीं लिखा था मैंने, माइनस लिखा था शायद, यहाँ पर माइनस था ना, यहाँ पर देख लो, ठीक है। और ये मैं कह रहा हूँ, चेक कर लो ना बच्चा लोग, ऐसा ही है ना, देख लो सी बराबर, देखो बोल ही नहीं रहा है, अरे भाई सी बराबर यही लिखा है ना, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जवाब नहीं आप लोग आ रहा है। यस हाँ, तो ये लिखा, ये 0 है, तो सी 0 है, इसका मतलब क्या चीज, कि आप इसको 0 करोगे तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर, डेट मीन्स यहाँ से क्या आएगा, ए बराबर बी आएगा, यही ना। ऐसा यदि आ गया, पता है, ऐसा यदि आ गया, ये तभी संभव है जब ये एक सर्कल होगा, ये बात ध्यान रखिए, ये तभी संभव है जब दोनों इसका जो फोकस है ना, दोनों इसका फोकस क्या होगा, एक ही जगह बनेगा, ये ध्यान रखिएगा, दोनों फोकस का क्या होगा, एक ही जगह बनेगा, ये तभी संभव है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये बी और ये ए दोनों इक्वल है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर बोलिए। और ये क्या होगा, दोनों फोकस एक ही जगह यहाँ पर आ गया, तो ये एक सर्कल बनेगा, मतलब ये हो गया किसके लिए, फॉर सर्कल, मतलब सर्कल बन जाएगा यहाँ। आई बात समझ में? Yes sir. यानी एक एलिप्स भी सर्कल बन सकता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि सी आपका क्या हो जाएगा, 0 होगा। आई बात समझ में? Yes sir. ठीक है भाई, तो नीचे लिख लो, इलिप्स बिकम सर्कल इफ ऐसा होगा तो, ठीक है।
तो इसको नोट कर लीजिएगा। मतलब यहां पर ये बात है कि बोथ फोकी, फोकस लिख लो, बोथ फोकस ओवरलैप या कॉन्साइड विद सेंटर ऑफ इलिप्स, ठीक है, एंड इलिप्स बिकम्स क्या, सर्कल। आई बात समझ में यहां तक? बताइए मुझे। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया, इसको नोट कर लिए और हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, बोलिए। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब दूसरा यहाँ पर है केस 2। अगला, अब देखो अगले केस में ये लाइन सेगमेंट बना देता हूं इसको। देखो कि सी बराबर क्या था आपका यहाँ पर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और मान लिया मैंने ये ए के बराबर है। ओके, तो यहाँ से देखोगे आपको मालूम है क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ए खत्म, यहाँ से बी बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बी 0 का मतलब मालूम है क्या होगा, बी 0 होने का मतलब ये है कि आप ये समझिए एक लाइन यहाँ पर ऐसा दिखेगा, ध्यान से सुनना सही से, ओके, और एक लाइन यहाँ से यहाँ आपको ऐसे दिखेगा। ये लाइन केवल पता चलेगा आपको, मतलब आपका एक फोकस यहाँ पर है F1 और एक फोकस F2 यहाँ पर है, और ये आपका वही सेंटर O था, और ये आपका क्या है, ए के इक्वल है। आई बात समझ में? ये वाला लाइन सेगमेंट बताएगा ये। यस। दिस कंडीशन represents a line segment। ये ध्यान रखिएगा कि लाइन को बताएगा ना को इलिप्स, ठीक है, नोट करिए। और अगला टर्म एक आने वाला है इसेंट्रिसिटी, ठीक है भाई। इसेंट्रिसिटी क्या होता है मैं आपको बताता हूं, अब इसको पहले नोट करिए, और इसेंट्रिसिटी बताऊंगा, उसके बाद फिर कुछ इसके स्टैंडर्ड इक्वेशंस हैं, इक्वेशन बताऊंगा, देन आफ्टर मैं लेटस रेक्टम निकालना बताऊंगा, लेटस रेक्टम निकाल लिया, बात खत्म है। ओके, यस सर। लेटस रेक्टम निकालना है, जरूरी है लेटस रेक्टम निकालना भी, और लेटस रेक्टम आराम से आप लोग निकाल लोगे, क्योंकि ज्यादा मुश्किल वाला काम नहीं है। मिटाया जाए? यस सर। चलिए, तो भाई यहां तक आपका खत्म कहानी है। नीचे लिख लेगा इसेंट्रिसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी अपने आप में, और ये समझ में नहीं आएगा इसेंट्रिसिटी तो आप हमेशा इसमें लटके रहेंगे। इसेंट्रिसिटी ध्यान रखिएगा, इसेंट्रिसिटी, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, स्मॉल ई से। सो केयरफुल, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है भाई। इसको स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, किससे, स्मॉल ई से। ओके बोलिए। बताइए भी, ओके है? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, ओके है तो फिर ठीक है भाई। अब अगला है यहाँ पर, यहाँ तक हो गया भाई। यहाँ पर एक, यहाँ पर डेफिनेशन मैं थोड़ा सा इसको डिफाइन कर देता हूँ। हालांकि डिफिनेशन इसका कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, एक्चुअल में ये होता है आपका है E बराबर क्या चीज, C बाय A होता है, और कुछ नहीं है, यही हमारा इसेंट्रिसिटी है। तो C तो भी जानते हो और A भी जानते हो, ठीक है। तो मेनली आप ये समझो कि इन दोनों का रेशियो है, ओके। तो मैं इनको डिफाइन करना चाहूं तो ऐसे मैंने बता दिया। एक डेफिनेशन आप यहाँ पर लिख लो, एक लाइन लिख लो यहाँ पर, द इसेंट्रिसिटी, ठीक है, ऑफ एन इलिप्स, ठीक है, इज द रेशियो ऑफ the distance from the center of
center of ellipse and ellipse to 1 1 1 the foci and to one of the vertex of ellipse of one of the vertex लिखना है, vertices of ellipse। ठीक है भाई, आई बात समझ में? कोई दिक्कत है बोलो? नो सर। ये डेफिनेशन क्लियर देखो, ये डेफिनेशन एकदम क्लियर रहना चाहिए। दो चीज का रेशियो है, जान ही रहे हो, सेंटर और फोकी के बीच का डिस्टेंस और किसके बीच का, सेंटर और वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस का ये रेशियो है। आ गई बात समझ में या कोई दिक्कत है? एक बात मैं बता दूं आप लोगों को कि यहां पर C लेस देन A होगा, ये आप भी जानते हो। कहां पर? इलिप्स के लिए। इसका मतलब यहां पर ये बात कंफर्म है कि C बाय A 1 से छोटा होगा। इसका मतलब ये भी बात कंफर्म है कि इलिप्स के लिए E का वैल्यू 1 से छोटा होना चाहिए। क्या मैं कुछ गलती कह रहा हूं क्या? नो सर। नोट कर लीजिए सर। नोट कर लीजिए अच्छे से। कुछ स्टैंडर्ड इक्वेशन है, वो इक्वेशंस मैं आपको लिख दूंगा, आप इक्वेशन इसको नोट कर लेंगे अच्छे से। उसके बाद हम इसको करेंगे खत्म कहानी, फिर आगे बढ़ेंगे। उसके बाद मुझे जल्दी से लेटस रेक्टम निकालना है, लेटस रेक्टम की कहानी बताऊंगा। उसके बाद इसको मैं बाय बाय करूंगा और बाकी आपका कॉम रहेगा कि इसको सॉल्व करिए, बाकी जो भी एनसीईआरटी में है उसको पोर्शन को बनाते रहिए। ओके, तो आगे बढ़े हम लोग। यस सर। चलिए भाई इसको खत्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो कुछ अभी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स लिख लीजिएगा, हेडिंग डाल दीजिए स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ठीक है भाई, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। बस सिंपल सी बात है, ये एक इलिप्स है आपका, ये एक्सिस, ये ऐसा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, आप ये जान रहे हो, ये ध्यान रखना। और नॉर्मली आप कहीं भी यहाँ पर एक पॉइंट ले लो, यहाँ से इसे मिला दो, ठीक है, और आप ये जान रहे हो यहाँ से इसे मिला दो। ओके, और आपको मालूम होगा कि ये तो आपका कोऑर्डिनेट क्या होगा, C,0 और ये क्या होगा माइनस का C,0। ओके, ये जान रहे हो ना। और ये क्या कर लो, X, Y मान लो। अरे आ रही बात समझ में, बोलो जल्दी बोलिए, कोई दिक्कत है यहाँ पर? नहीं ना? नो सर। चलो ठीक है। उसके बाद यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ का ये डिस्टेंस आप जानते हो A होता है, यहाँ से यहाँ का भी डिस्टेंस क्या होता है, A होता है, ये मालूम होगा। और यहाँ से ये डिस्टेंस आपको पता होगा, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आपका क्या होता है यहाँ पर, ये आपका B होता है, ये मालूम होगा आपको, ठीक है ना भाई। तो यहाँ से जनरल जो इक्वेशन आपको मिलेगा वो होता है x² / a², ठीक है, प्लस ये देखो ये x, तो ये वाला लेंथ y² बाय y में चलोगे तो यहाँ पर ये लेंथ बाय क्या चीज, b² = 1। ओके, नो प्रॉब्लम, बोलिए ओके हैं? ओके 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 ओके, आगे बढ़ते हैं। यदि मान लो कल को सिचुएशन ऐसा मिल गया, ये भी तो हो सकता है ना कि इलिप्स ऐसा हो, अरे यार ये क्या मैं कर रहा हूँ, पर इसको बकवास एकदम फोटो बन गया, ये ऐसा मान लो मिल गया। ओके, तो सिचुएशन ऐसा भी तो हो सकता है, ये आपका ऐसा है एक्सिस, ये आपका ऐसा है। अभी आप समझ लो बात को कि यहाँ पर ये डिस्टेंस तो आपको मैं लिखने वाला हूँ सीधा 2b, ये आप जान रहे हो। ये यहाँ पर क्या मैं लिखूंगा, 2b लिखूंगा। ओके ठीक है, और ये डिस्टेंस मैं क्या लिखूंगा, सॉरी 2a हो जाए, 2b हो जाएगा, ये छोटा वाला 2b होता है, और ये आपका क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक बोलिए? नो सर। तो इक्वेशन यहाँ क्या हो जाएगा, x² और x में है b, समझ रहे हो, x में b तो b का स्क्वायर, प्लस y² y में a है तो a का स्क्वायर, ठीक है, और बराबर 1।
आ गई बात समझ में? यस सर। नोट कर लीजिए इसको अच्छे से, आगे मैं बताता हूं आपको अच्छे से कैसे क्या करना है वो, ठीक है? तो इसको जल्दी से कॉपी करिए फटाफट। हो गया बच्चा लोग, जल्दी बोलो। यस सर। चलो क्लीन करते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां तक हो गया, तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि मान लो मैंने एक इलिप्स ले लिया, ओके? इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से इधर मैं साइड कर देता हूँ इसको यहाँ पर, ओके? ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं हो। यहाँ पर यूं ऐसा, यहाँ पर यूं ऐसा, ओके नो प्रॉब्लम। और यहाँ पर मैं कोई पॉइंट ले लेता हूँ, ओके? ये पॉइंट आप चाहो तो x, y ले सकते हो, नो प्रॉब्लम, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और आपको मैंने बता रखा था यहाँ पर कि फोकस वोकस भी लेना पड़ता है, ये तो आप जान ही रहे हो। F1, F2, यहाँ से यहाँ मिलाइए, इसको यहाँ से यहाँ करिए, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बोलिए? कोई दिक्कत है यहाँ पर? बोलो, आप लोग बोल नहीं रहे हो। नो सर। -c, 0 मैंने पहले भी बोल रखा है। और ये क्या होगा? c, 0 ऑलरेडी आपको मैंने बता रखा है, ठीक है? और इक्वेशन आपको लिखना है अच्छे से। तो इक्वेशन की हम बात करें तो एक बात तो ध्यान रखिए, यहाँ पर देखिए, दोनों लेंथ को जोड़ेंगे, आप ये जान रहे हो, इस पॉइंट को मैं P बोलूं तो दोनों लेंथ को जोड़ोगे तो आपको मैंने बोल रखा ना कि P F1 प्लस P F2 क्या होगा? 2a के बराबर होगा। मैंने बोला नहीं है क्या? प्रूफ नहीं किया क्या? बोलो। यस सर। प्रूफ किया है, ओके ओके ओके। मुझे ये लेंथ चाहिए, मैं कैसे निकालूं ये लेंथ? क्या आप मुझे बता सकते हो? बोलो। एक बात मैं बोलूं, देखो ध्यान सुनना सही से सभी बच्चे। मैं एक लाइन यहां से खींच देता हूं, ठीक है? सुनना सही से, ये देखो, ये नहीं सुनोगे फिर परेशानी आपको होगी। ध्यान सुनना सही से, देखो ध्यान सुनना है। अब ये सोचो लॉजिकली कि ये डिस्टेंस हमारा क्या होगा? x होगा, और ये डिस्टेंस हमारा y होगा। बोलो। यस सर। ओके नो प्रॉब्लम। अब आप लॉजिकल एकदम सोचो, लॉजिकल सोचो, ये डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा? ये डिस्टेंस, तो यहां से यहां का आप जानते हो कि ये डिस्टेंस हमारा c है, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी ये डिस्टेंस हमारा क्या होगा? √। जवाब देना अच्छे से भी, जवाब देना अच्छे से, जवाब देना अच्छे से। क्या होना चाहिए? देखिए, यानी यहां से यहां का डिस्टेंस क्या बोलिए? c प्लस x का स्क्वायर और प्लस y का स्क्वायर। क्या यहां तक बात ओके? बोलिए। यस सर। चलिए, अब यहां देखिए इस वाले में, तो अब यहां भी डिस्टेंस, ये भी तो डिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा। बोलिए, ये डिस्टेंस कितना होगा? ये डिस्टेंस निकालना है, तो मालूम होना चाहिए कि यहां से यहां का डिस्टेंस क्या है? c है, तो ये डिस्टेंस क्या होगा? c माइनस x होगा। बोलिए, बोलिए। इसका मतलब ये डिस्टेंस हमारा √ओवर में लिखें तो क्या हो जाएगा? c माइनस x का स्क्वायर अब प्लस y का स्क्वायर। ये बात ओके? बोलिए, बोलो जल्दी से। अरे कोई दिक्कत है इसमें? बोलो भाई जल्दी से, क्विकली। 200। चलिए, तो इन दोनों का आप सम करिए, तो √ओवर c प्लस x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ठीक है भाई? और ये थोड़ा सा ज्यादा लंबा चला गया, इसको मैं इरेज कर रहा हूं भाई, और यहां से इसको खींचते हैं, प्लस का √ओवर कहां से कहां? अब उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए? 2a हो जाना चाहिए। ओके बच्चा लोग जल्दी बोलो। हाँ, अब क्या है देखो, इसको बस सॉल्व कर लो, और इसको जब सॉल्व करोगे ना तो आपको x का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर बराबर 1 आपको मिल जाएगा। ये ध्यान रख लो, ठीक है? इसको सॉल्व करोगे आंसर ये आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो ये आपका होमवर्क है, HW है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए, ठीक है भाई? कर लोगे ना? यस सर। हाँ ट्राई करना, नहीं हुआ मैं कर दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग।
नोट करिए इसको जल्दी से भाई, नोट करिए नोट करिए नोट करिए नोट करिए। हो गया, जल्दी बोलो। जल्दी बोलिए, हो गया नोट? यस सर। चलिए, अने तुम्हारा हो गया? यस सर। ओके बेटा, करते हैं क्लीन। और नीचे हरी डालिए आप लोग लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम, अरे यार ये तो गलत हो गया। लेटेस्ट रेक्टम, ओके, लेटेस्ट रेक्टम। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब ये है क्या, थोड़ा इसको डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है भाई। तो लेटेस्ट रेक्टम की कहानी हालांकि आपको ऑलरेडी पहले पता होगा, आपके लिए नया मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई। ये आप मान लीजिए इलिप्स लेते हैं, ओके, और यहाँ पर ये देख लीजिए, ये मान लो मैंने मिला दिया वर्टेक्स इसके, और इसको यहाँ से मैंने मिला दिया। हालांकि मैं ये नहीं भी खींचूं तो कोई मुझे दिक्कत नहीं होना चाहिए इससे, बट आपके लिए मैं खींच देता हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, ठीक है। और थोड़ा ध्यान से सुनना सही से, पेशेंस के साथ भाई। ये वाई एक्सिस मान लीजिए, ठीक है भाई, और आप ये समझो इसको थोड़ा सा और मैं बढ़ा देता हूँ। यहाँ पर ये आपका एक्स एक्सिस मान लो, इसका कहीं ना कहीं एक फोकस यहाँ होगा, एक फोकस यहाँ होगा। आ रही बात समझ में? ये फोकस F1 और ये वाला फोकस क्या आपका F2। ओके भाई, कोई दिक्कत? नो सर। इसको यहाँ से मिला दीजिए, इसको यहाँ से मिला दीजिए, ठीक है भाई, ऐसे मिला देंगे। ओके, तो मिलाने का मतलब ये है, आप समझिए बात को, कि ये आपका लेटस रेक्टम है। ओके, तो इसमें दो लेटस रेक्टम है। यहाँ पर समझिए ये सी है, ये आपका डी है, एक आपका ए है, एक आपका बी है। ओके, तो दो यहाँ पर लेटस रेक्टम आपको दिख गए, कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर। लेटस रेक्टम लिख लीजिएगा ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। लेटस रेक्टम हमारा ये है। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख देता हूँ कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ओके, नीचे लिखना चाहो तो लिख लो, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज L बराबर क्या चीज, ध्यान रखिएगा, छोटे वाले का स्क्वायर अपॉन बड़ा वाला। आई बात समझ में? यस सर। ये एक मिनट ये हो जाएगा, ये तो यहाँ से यहाँ का L का वैल्यू ये होगा ना हमारा, केवल ये हमारा केवल हो जाएगा, ये हमारा एक्सेक्टली होना चाहिए, ये हमारा होना चाहिए, ठीक है। यानी ये हमारा L हो जाएगा, ये L का वैल्यू हुआ ना, तो यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा। ओके ओके ओके, ये हो जाएगा। ओके बोलो, ये पूरा आ गया ना, लेंथ लिख दिया, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। जल्दी नोट करिए। हो गया नोट, जल्दी बोलिए। यस सर। नोट कर लीजिए, बस खत्म है लेटेस्ट रेक्टम का, बस कहानी बता दी, बात खत्म आपका पूरा। बस आपका काम क्या है अगले क्लास में भाई, इस पर सवाल वाल आपको कर लेना है, जो भी डाउट होगा अगले क्लास में पूछ लीजिएगा। और अगले क्लास में मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट क्लास में मैं आपका जो डिस्कशन करने वाला हूं वो आपका पूरा का पूरा डिस्कशन रहेगा किस पर बेस्ड मालूम है? हाइपरबोला पर। किस पर? हाइपरबोला। ओके भाई। यस अच्छा एक और बात, आप लोगों का भी क्लास मान लो ट्यूसडे को लगा दूं तो कोई दिक्कत? नो सर। माने तुम कुछ नहीं बोल रहे हो? नो सर। लगा दो ना ट्यूसडे को?
यस सर। यस सर। 2 दिन लगातार हो जाएगा तो क्या होगा, एक दिन हाइपरबोला हो जाएगा और एक दिन में मतलब तुम्हारा पीएनसी करवा दूंगा, ठीक है। और फिर अपना वो हो जाएगा तो फिर बाकी अपना सैटरडे को फिर अपना जो बचा हुआ अगले पोर्शन में वो अपना बाकी का देखते रहेंगे जो है बचा हुआ। तो यस जल्दी सर। खत्म हो जाएगा तो बढ़िया रहेगा ना, क्योंकि आपको तो मालूम ही है कि आप लोग का मैथ बहुत ज्यादा लेट स्टार्ट हुआ था, क्या भाई? यस सर। यस इसे लेके तो टाइम से खत्म कर ले, थोड़ा बढ़िया रहेगा, नहीं तो जान ही रहे हो आप, ठीक है। कोई बात नहीं बेटा, ये तक रहने दीजिए, अगले सेशन मिलते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा एक और बात, रिकॉर्डिंग आपको आज मैंने दे दिया था लेके किसका, पैराबोला का, देखो दे दिया था ना, देखो। यस सर। हाँ, तो इसका भी रिकॉर्डिंग मैं डाल दूंगा, ठीक है बेटा। अगले सेशन में मिलते हैं। बाय बाय सर। बाय।